हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल बाय सेल्फ निमिषा। आज के एपिसोड में हम बात करने वाले हैं रिगार्डिंग द टॉपिक IELTS एग्जामिनेशन स्कोर पैटर्न। Hi guys, welcome to our channel. In this channel, all we talk about is information related to abroad studies, courses, universities, fee structure and lot more information. Just to attain all this information, all you have to do is subscribe our channel and do not forget to press the bell icon. तो जो भी स्टूडेंट्स IELTS जैसा एग्जामिनेशन देना चाहते हैं, देने वाले IELTS यानी कि इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज टेस्टिंग सिस्टम, जो कि एक इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट है जिसके बेसिस पे स्टूडेंट्स को अब्रॉड स्टडीज करने को मिलती है। अब्रॉड स्टडीज यानी कि अगर आप कोई यूनिवर्सिटी टारगेट करते हैं या फिर कोई भी डेस्टिनेशन टारगेट करते हैं तो बहुत सारी जो यूनिवर्सिटी है वो आपकी IELTS जैसे एग्जामिनेशन के बेसिस पे आपको एडमिशन देती है। एंड हम अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो बहुत सारी जो यूनिवर्सिटीज होती है वो IELTS के बेसिस पे, IELTS के स्कोर के बेसिस पे ही आपको एडमिशन देती है। तो स्कोर बोर्ड समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप ये नहीं जानते तो ये वीडियो आपके लिए है। सो बेसिकली हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि क्या बैंड रहता है, कैसा आपको मार्किंग मिलती है, कैसा स्कोर रहता है, एंड आप जज कर सकते हैं कि आपका लेवल कैसा है अगर आपको स्कोर बोर्ड मिल जाता है तो। सो या विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। पहले अगर हम बात करें कि स्कोर बैंड कैसा रहता है तो इसमें 1 to 9 का एक स्कोर बैंड रहता है। 0 to 9 एक्चुअली यहाँ पे आपको अगर 0 से 9 में कोई भी आपको मार्क्स मिलते हैं तो आप समझ सकते हैं कि आपका स्किल लेवल कैसा है। तो हम स्किल लेवल की बात करेंगे, बैंड की बात करेंगे एंड हम ये भी जानेंगे कि सेक्शन क्या है। अगर हम लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग एंड स्पीकिंग सेक्शन की बात करें जो कि 4 सेक्शन रहते हैं IELTS के एग्जामिनेशन में, तो ईच सेक्शन में आपको 0 to 9 बैंड में आपको स्कोर दिए जाते हैं एंड आपको उसी लेवल पे जज किया जाता है। तो 0 to 9 आपको हर सेक्शन में मिलेंगे एंड देन ओवरऑल आपका जो एवरेज वो रहेगा, क्या रहेगा ओवरऑल स्कोर। एंड देन जो भी आपका 4 सेक्शन का ओवरऑल स्कोर रहेगा, एवरेज निकलेगा, उसके बेसिस पे आपको ओवरऑल IELTS की मार्किंग मिलती है। सो नाउ अगर हम बात करें बैंड की तो 0 to 9 का बैंड रहता है। जो भी जिसको भी 0 मिलता है मतलब आपने एग्जामिनेशन अटेम्प्ट ही नहीं किया है। ये उन स्टूडेंट्स को मिलता है जिन्हें एग्जामिनेशन अटेम्प्ट नहीं किया है, इसलिए कोई उनके पास इन्फॉर्मेशन नहीं होती है कि कैसा उन्हें एग्जामिनेशन दिया है। तो अगर आपको 0 मिलता है, किसी को 0 मिलता है तो आप समझ जाइए कि एग्जामिनेशन अटेम्प्ट नहीं हुआ है, इसलिए 0 है। अगर हम 9 की बात करें तो 9 होता है एक्सपर्ट यूजर, कि आप इंग्लिश में काफी अच्छे हैं, आप बोल सकते हैं, लिख सकते हैं, समझ सकते हैं एंड एवरी जो भी 4 सेक्शन रहता है उसके बेसिस पे आपको ये मिलता है। मतलब आपके पास फुली कमांड है या फिर आप अच्छे से बोल सकते हैं, इसलिए आपको 9 मिलता है जनरली। नेक्स्ट हम 8th की बात करें कि 8th बैंड किसको मिलता है, क्या लेवल होता है, तो दैट इज अ वेरी गुड यूजर। मतलब आप एक्सपर्ट नहीं है बट यू आर वेरी गुड यूजर। आपको फुली या पार्शली भी कह लें ऑपरेशनल कमांड है आपकी लैंग्वेज में एंड ओकेजनल अनसिस्टमैटिक इनएक्यूरेसीज है, थोड़ी बहुत है लेकिन वो कवर हो सकती है। नेक्स्ट बैंड की बात करें तो दैट इज 7। जिनको 7 मिलता है वो होते हैं स्किल लेवल के गुड यूजर, दैट इज एन गुड यूजर एंड जिनका ऑपरेशनल कमांड जो होता है अपनी लैंग्वेज पे थोड़ी सी इनएक्यूरेसी है, थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग है इन सम सिचुएशन बट दे आर अ गुड यूजर। कमिंग टू द 6th बैंड, ये होते हैं कॉम्पिटेंट यूजर, जो होते हैं जिनका अंडरस्टैंडिंग होती है वो फेली थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स होती है लैंग्वेज में, थोड़ा सा वो समझ सकते हैं एंड पार्शली या पर्टिकुलरली बात करें तो फेमिलियर सिचुएशन में दे आर गुड। सो या ये उन स्टूडेंट्स का होता है जिनको 6 बैंड मिलता है एंड दे आर द कॉम्पिटेंट यूजर। नाउ कमिंग टू द 5th बैंड, जिनको 5th स्कोर बोर्ड मिलता है, 5th मार्क्स मिलते हैं स्कोर बैंड में फ्रॉम 0 to 9, वो होते हैं मॉडेस्ट यूजर। नाउ द मॉडेस्ट यूजर आर दोज यूजर्स जिनका पार्शियल कमांड है उनकी लैंग्वेज में, इंग्लिश जैसी लैंग्वेज में, एंड जो कोप कर सकते हैं, ओवरऑल मीनिंग समझ सकते हैं थोड़ी बहुत इन मोस्ट ऑफ द सिचुएशन, ऐसे कह सकते हैं, एंड दे आर लाइकली टू मेक a little mistakes or many mistakes in English language। स्पीकिंग की बात कर लें, लिसनिंग की बात कर लें, रीडिंग की बात कर लें, तो ये 4 सेक्शन में थोड़ी मिस्टेक्स वो बना सकते हैं। दैट इज द रीजन वो मॉडेस्ट यूजर कहलाते हैं अगर आपको 5 बैंड मिलता है तो। नाउ कमिंग टू द 4th बैंड, जिनको 4th मिलता है बैंड में स्कोर बोर्ड में, दे आर कॉल्ड एज द लिमिटेड यूजर। नाउ लिमिटेड यूजर का ये होता है कि दे कैन सिंपली कन्वे और अंडरस्टैंड ओनली अ जनरल मीनिंग, थोड़ी बहुत इंग्लिश का वर्ड्स की उनको अंडरस्टैंडिंग है। एंड अगर हम बात करें तो फेमिलियर सिचुएशन की बात करें तो उसमें दे आर नॉर्मल, बट अगर उनको इफ दे आर स्टेपिंग आउट ऑफ देयर कंफर्ट जोन तो थोड़ी उनको प्रॉब्लम हो सकती है इन इंग्लिश लैंग्वेज। सो फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन्स होते हैं, मतलब एक फ्लो में इंग्लिश नहीं बोल सकते, वैसे स्टूडेंट्स को मिलता है एंड कम्युनिकेशन उनका थोड़ा सा एरर है इंग्लिश लैंग्वेज में। सो दे आर द पीपल हु आर द लिमिटेड यूजर एंड जिनको मिलता है बैंड 4। कमिंग टू द 3rd बैंड, अगर बैंड 3 आपको मिलता है 0 to 9 के स्कोर में तो दे आर द एक्सट्रीमली लिमिटेड यूजर। जैसे कि हमने लिमिटेड यूजर की बात करी थी वैसे ही उसका एक लेवल थोड़ा सा कम हो जाता है। सेम प्रॉब्लम इनकी रहती है कि फेमिलियर सिचुएशन में दे आर नॉर्मल एंड दे कैन कन्वे एंड अंडरस्टैंड अ लिटिल बट दे आर नॉट फ्रीक्वेंट अबाउट इट, एंड उनका भी जो कम्युनिकेशन एरर रहता है उनकी इंग्लिश लैंग्वेज में, दैट इज द प्रॉब्लम जिसकी वजह से उनको बैंड 3 मिलता है। कमिंग टू द 2nd बैंड, दैट इज इंटरमिटेंट यूजर, जिसको
फ्रीक्वेंट डिफिकल्टी होती है अंडरस्टैंडिंग में, समझने में, स्पीक करने में एंड राइट में. सो या अगर आप लिख भी नहीं सकते, बोल भी नहीं सकते एंड फ्रीक्वेंट आपको डिफिकल्टी है, दैट इज द इंटरमिटेंट यूजर. बैंड 2 उनको मिल जाता है एंड आइल्स के एग्जामिनेशन में ये स्कोर जो होता है वो काफ़ी लो होता है. कमिंग टू द फर्स्ट, दैट इज अ नॉन यूजर, जिसको एसेंशियली नो एबिलिटी है, कोई एबिलिटी नहीं है, इंग्लिश लैंग्वेज के अंडरस्टैंडिंग नहीं है, अच्छे से बोल नहीं पाते हैं एंड बियॉन्ड अ पॉसिबली फ्यू आइसोलेटेड वर्ड्स, उससे ज़्यादा उनको कोई कमांड नहीं है उनकी लैंग्वेज में, उनको वर्ड्स नहीं पता है एंड या दैट इज द रीज़न वो एक नॉन यूजर कराते हैं एंड बैंड 1 उनको मिलता है इन द स्कोर बोर्ड ऑफ 0 to 9 फॉर द आइल्स एग्जामिनेशन. सो यार दिस वाज ऑल अबाउट द टॉपिक. हमने 0 to 9 स्कोर बैंड की बात करी आइल्स के एग्जामिनेशन की एंड टू सम अप दिस, 9 बैंड जिनको मिलता है दे आर द एक्सपर्ट यूजर, 8 दे आर द वेरी गुड यूजर्स, फॉर the 7th band they are the good user, 6th band they are the competent user, 5th band they are the modest user, 4th band that is a limited user, 3rd is for the extremely limited user, 2nd is for the intermittent user and 1st is for the non-user and finally the 0 band will be given to the people who have not attempted the examination. So yeah, this was all about the topic and अगर इससे रिलेटेड आपको कोई क्वेश्चन, क्वेरी, डाउट है, आप और भी कुछ जानना चाहते हैं आइल्स एग्जामिनेशन के बारे में या फिर स्कोर बोर्ड के बारे में, रिजल्ट रिलेटेड इन्फॉर्मेशन अगर आप हमसे जानना चाहते हैं तो जान सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर के थ्रू. कॉल या मैसेज आप कर सकते हैं, वहाँ पे जो हमारे काउंसलर्स होंगे वो इस टॉपिक से रिलेटेड आपको पर्सनली गाइड करेंगे. बट अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा देन डू लाइक दिस वीडियो एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल. दिस वाज मी नमिशा चचाने साइनिंग ऑफ. क्या आप अब्रॉड स्टडीज की प्लानिंग कर रहे हैं? अगर कर रहे हैं तो काफी सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन होगी जो आपको चाहिए रिलेटेड टू वीजा प्रोसेस, यूनिवर्सिटीज, कोर्सेज या फिर लिविंग एक्सपेंसेस या ट्यूशन फीस के बारे में. तो ये सारी इन्फॉर्मेशन हम लेकर आ गए हैं इस चैनल में. सो फॉर दिस डू सब्सक्राइब आवर चैनल टुडे.